लिए स्वर्ग यही है। अमित शाह को मैं फिर कहना चाहता हूं, तुम जहर खा के चले जाओ स्वर्ग, तो जब तुम मर जाओगे तुम्हें स्वर्ग नसीब हो जाएगा। इस बात को तुम समझो। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोले इंडिया जय भीम। आज हम आजमगढ़ के ग्राम सभा चित्तेपुर में आए हैं और जो यहाँ के आजमगढ़ और जौनपुर को मिला के यूपी 50 और 62 की जो टीम चलती है और उनके संस्थापक जो है कि बड़े भाई धनुष आजमगढ़िया, जो आजमगढ़ और जौनपुर में किसी नाम का जो है कि मोहताज नहीं है। इनका नाम युवाओं के धड़कन में, दिल में बसा हुआ है। मैं आज उनसे मुलाकात करवाता हूं और जो अमित शाह का बयान है उस पर जो है कि इनसे मैं चर्चा करता हूं कि अमित शाह का बयान पे उनकी क्या राय है। धनुष भाई, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप जो है कि ये बताइए, जो अमित शाह का जो है बयान अभी आया है, आप उसको मतलब कि क्या राय है आप इस बयान से? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम। और राहुल भाई, देखिए, आप उतनी दूर से फूलपुर से चलकर यहाँ तक आए। हम लोगों ने जो भीम युवा सेना टीम 50 संगठन बनाए हैं। आपने ये पूछा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर, वो कि राहुल भाई देखिए, जो अभी अमित शाह ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था संसद भवन में, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बारे में, जो संविधान, इस देश के संविधान रचयिता है। संसद भवन में जब अमित शाह ने बयान दिया कि एक ट्रेंडिंग हो गया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, एक फैशन हो गया है। जो लोग अंबेडकर का नाम इतना लेते हैं, वो अगर ये भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। तो मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बाप दादाओं ने तो नाम तो लेते लेते भगवान के स्वर्ग पहुंच गए होंगे, तो तुम भी तो नाम ले रहे हो भगवान का, तुम क्यों अभी तक स्वर्ग नहीं पहुंचे? और रह गई बात अमित शाह ने जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में जो इतना अभद्र शब्द बोला, जो उसने ये बयान दिया, मैं उसे इस माइक के द्वारा कहना चाहता हूं, तुम तनी होश में रहो, क्योंकि तुम ऐसे फालतू बयानबाजी मत किया करो। क्योंकि ये जो बयानबाजी तुमने दिया है, या शोषित वंचित मजलूम के उनके आइडल, उनके भगवान के बारे में तुमने अभद्र शब्द बोला है, इसके अभद्र शब्द के लिए बहुजन समाज चुप नहीं बैठेगा हमेशा। इस बात को तुम याद रखना। और जब तुम बयान दे रहे थे संसद भवन में, तो वहां बैठे हुए लोग क्यों तमाशा देख रहे थे? तुम्हारी जबान काट ली जानी चाहिए था, क्योंकि उस संसद भवन में तुम्हें बैठने का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिलाया। इस बात को तुम हमेशा याद रखना। आज तुम संविधान के बदौलत उस कुर्सी पे बैठे हो, उस कुर्सी की गरिमा को तुम समझना, नहीं तुम्हारी चमड़ी घींच ली जाएगी। इस बात को याद रखना। बहुजन समाज बहुत ताकतवर है। राहुल भाई, मैं इस माइक के द्वारा कहना चाहता हूं, अमित शाह जल्द से जल्द अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे और उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए संविधान के द्वारा, जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान को लिखा है। और जो अमित शाह ने इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, फालतू बयानबाजी, ये बयानबाजी ऐसे लोग कर सकते हैं जो मनवादियों के औलाद होते हैं, जो उनके बाप दादाओं को पता नहीं होता वो किसके लड़के हैं, वही लोग बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। ये जो है कि कल का जो है 24 दिसंबर है, कल का जो है कि क्या आप लोग का जो है विचार है, क्या क्या संघर्ष? आजमगढ़ जो है कि पूरे जिले में, जो है कि पूरे भारत में बहन कुमारी मायावती ने जो एक ऐलान किया है कि कल का जो है कि ज्ञापन, आपका क्या राय है इसमें? देखिए राहुल भाई, मेरा यही कहना है कि दरअसल देखिए, आप लोग तो देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम, पूरे देश में चाहे किसी पार्टी के नेता हो, सभी लोग, किसी संगठन के हो, सभी लोग अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं पूरे देश में। और रह गई आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जो पूरे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे प्रदेश में जिला जिला पे प्रदर्शन होना चाहिए और इस अमित शाह के खिलाफ ज्ञापन देना चाहिए। जल्द से जल्द अमित शाह अपना जो कुर्सी छोड़े और दरअसल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और रह गई बात, हम लोग कल 24 दिसंबर है, हम लोग बड़े पैमाने पे, क्या आपकी टीम जो है कि पूरे जो है कि यहाँ से पूरी आपकी टीम वहां पे आजमगढ़ जाएगी? जी जरूर जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। ये समाज की और हमारे आइडल, हमारे भगवान के मान सम्मान की बात है। ये देखिए, बाबा साहब का सम्मान की बात नहीं है, ये पूरे अम्बेडकरवादियों के सम्मान की बात है। ये अमित शाह ने पूरे अम्बेडकरवादियों को छेड़ा है। अमित शाह, तुम इस बात को समझो, नहीं तो तुम आने वाले समय में तुम्हारी चमड़ी बहुजन समाज बहुत तरीके से उतारने के लिए काम करेगी। अच्छा धनुष भाई, एक बात बताइए आप, ये जो बाबा साहब का अपमान हो रहा है या कहीं मूर्तियां भी तोड़ी जा रही है, इसका मतलब क्या कारण है कि भारत में जो विश्व के छठे विद्वान, भारत के पहले विद्वान है बाबा साहब जी, तो उनका जो है कि क्यों इतना जो है कि उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है, उनका अपमान किया जाता है, इसका क्या कारण है भारत में?
देखिए राहुल भाई, कारण तो कुछ नहीं है। इनको देखिए बहुत तकलीफ होती है अंदर से कि जो हमारे सामने बैठते नहीं थे, जो हमारे सामने सीना तान के खड़े नहीं होते थे, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, आज इसी महामानव की वजह से, इसी महानायक की वजह से आज इस देश में नीली क्रांति उभर रही है, तो मनियादियों के सीने में दर्द होता है। रह गई बात राहुल भाई, आपने कहा कि इस भारत देश में ही डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती है। साथियों मैं बता दूं आपको राहुल भाई, आपके दर्शकों को, कि मूर्तियां डॉक्टर अंबेडकर को भारत में क्यों तोड़ी जाती है, क्योंकि भारत में जातिवाद है। बाबा साहब की मूर्तियां विदेशों में भी लगाई गई है, लेकिन वहां के लोग बाबा साहब को समझते हैं वहां की एक भी, लेकिन विदेशों की एक भी मूर्तियां तोड़ी नहीं जाती है, क्योंकि विदेश के लोग जातिवादी नहीं है, ये भारत के लोग जातिवादी हैं। इनके अंदर मानसिकता ही जातिवादी है। और रह गई बात बाबा साहब के विचारों को, ये कभी किसी ने दबा नहीं पाया, आगे चलकर भी दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब के जाने के बाद उनके करोड़ों बेटे तैयार हो गए, जो बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे, लेकिन बाबा साहब के सम्मान को, बाबा साहब के वजूद को मिटने नहीं देंगे। इस बात को याद रहे। जो अमित शाह ने अभी आपने जो जिक्र किया इससे पहले वीडियो में, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो है कि अगर इतनी बार आप जो है कि भगवान का नाम लेते तो आप जो है कि स्वर्ग में चले जाते। इसका कहने का उनका तात्पर्य क्या था? अरे मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ, अरे अमित शाह तू ही बता कि तेरे माता पिता यहाँ चले गए, क्या तुझको फोन करके बता रहे थे कि वहां स्वर्ग नरक होता है? राहुल भाई आप बताइए, स्वर्ग नरक होता आखिर तो यहाँ के वैज्ञानिक लोग स्वर्ग पे नहीं पहुंच जाते, वहां नहीं पता करते? जब देश पे लोगों के लिए वहां चाँद पर उन्होंने जगह खोज ली। मैं जो है कि अभी बात हम किए हैं तो मैं उसी बात को फिर से कोट कर रहा हूं कि जो अमित शाह जी ने बोले हैं कि जो है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो है कि नाम जो है आप लोग जितना लेते हैं, अगर उतनी बार नाम आप अगर भगवान का लेते तो शायद आप लोग स्वर्ग चले जाते। इसका कहने का तात्पर्य क्या था गृह मंत्री जी का? देखिए, स्वर्ग नरक की सबसे पहले जरूरत ये अमित शाह की ज्यादा है। अमित शाह को बहुत जल्दी स्वर्ग नरक जाना है, तो मैं अमित शाह से कहना चाहता हूं तुम जहर खा के चले जाओ, तुम्हें वहां स्वर्ग नसीब हो जाएगा। हमें यही स्वर्ग मिला है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भारत का संविधान दिया, हमारे लोगों को बराबर बैठने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, हमें अच्छा जीवन जीने का अधिकार दिया। हमारे लिए स्वर्ग यही है। अमित शाह को मैं फिर कहना चाहता हूं तुम जहर खा के चले जाओ स्वर्ग, तो जब तुम मर जाओगे तुम्हें स्वर्ग नसीब हो जाएगा। इस बात को तुम समझो अमित शाह। और रह गई बात, तुमने जो बयानबाजी किया है, तुम जल्द से जल्द इस्तीफा नहीं दिए तो पूरे देश में भीमा कोरेगांव दोहराया जाएगा। इस बात को तुम याद रखना अमित शाह। ये मत भूलना कि बहुजन समाज के लोग कमजोर है, बहुजन समाज के लोग बहुत ताकतवर हैं, ये भ्रम में मत रखना। और रह गई बात, तुम मनवादी को किले जो अभी 24 दिसंबर कल है, क्या लग रहा है कि आपकी पूरी टीम और जो आपका जो जौनपुर है जिला जौनपुर 50 बार टीम आपका भीम युवा सेना है, क्या लग रहा है पूरा आजमगढ़ का मेला में कर देंगे बाबा साहब के सम्मान में? देखिए राहुल भाई, ये बाबा साहब का ही सम्मान नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज का सम्मान है। पूरा आजमगढ़ जिला, पूरी नीली क्रांति हो जाएगी। पूरा आजमगढ़ जिला हम लोग बंद कर देंगे। पूरे कलेक्ट्री जो होगी वो इतना जाम हो जाएगी, वहां पैर रखने की जगह नहीं होगी मेरे भाई राहुल भाई। इस बात को तुम याद रखना, क्योंकि अमित शाह ने जो बयान दिया है, इस बयान से पूरा बहुजन समाज तकलीफ में है और उस बहुजन समाज आक्रोश में है। अमित शाह इस वक्त बहुजन समाज के हाथ लग गया तो बहुजन समाज उसे जिंदा ही जला देगा। इस बात को याद रहे, क्योंकि अमित शाह ने इस देश के आइडल, इस देश के भारत संविधान के रचयिता, इस भारत देश के संविधान रचयिता, इस भारत देश के आइडल के बारे में उसने अपमानजनक टिप्पणी की है। और रह गई बात, वो संसद भवन में भाषा कह रहा था तो वहां के लोग क्यों चुप बैठे? तो मैं सवाल करना चाहता हूं, उसको उसी समय से धक्का मार के उस संसद भवन से भगाना चाहिए था मेरे साथ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के हुए बनाए हुए संविधान की वजह से आज वहां बैठ के वो भाषा बोल रहा था। इस बात को आप समझिए राहुल भाई। रह गई बात, अभी इस आवाम के साथियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि आप लोग ऐसे निकम्मे, ऐसे जाहिल गवार को संसद में भेजने का काम मत करिए जो आपके आइडल, आपके भगवान के खिलाफ जैसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल करे। ऐसे जाहिल गवार को जूता माला का चप्पल पहना के भगाने का काम करिए। तो अब जो है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने आजमगढ़ को?
देखिए, मैं आजमगढ़ के सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहूंगा कि समय के रहते हुए आप ताकतवर बन जाइए, अपनी भाईचारे की ताकत को समझिए। आपकी लड़ाई और कोई लड़ने वाला नहीं है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। मेरे समाज के लोगों, हम लोग जो भीम युवा सेना टीम 50 संगठन चलाए हैं, आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में हम लोग जाएंगे और इस बहुजन समाज को बहुत ताकतवर बनाएंगे। इसको हर तरीके की मदद करने का काम करेंगे, हमेशा इसके साथ, चाहे 12 बजे रात की जरूरत पड़ी, हम लोग बहुत मजबूती के साथ इस समाज की आवाज उठाने का काम करेंगे। मेरे राहुल भाई, इस बात को याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप देख रहे थे धनुष आजमगढ़िया को, और अभी जो है कि बहुत जो है कि जो बहुजन समाज जो है इस समय बहुत गुस्सा में है, क्योंकि बाबा साहब के सम्मान की बात है। और कल जो है मिलते हैं आजमगढ़ में, आपको मैं वहां से लाइव वीडियो चलाऊंगा। चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल बोले इंडिया जय भीम, और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं राहुल कुमार बौद्ध के।